तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। तो आज हम टेली प्राइम के कुछ बेसिक डिटेल बताऊंगा, जैसे सेल परचेज की एंट्री किस तरह किया जाता है और रिटर्न जब होते हैं ना, सेल का रिटर्न और परचेज का रिटर्न। तो मैं दोनों आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, एक एक स्टेप किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। बाकी तो वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो फाइनली हम गेटवे ऑफ टैली ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम एक नया कंपनी बनाएंगे, पुराने वाले को रहने देते हैं, एक न्यू फ्रेश कंपनी बनाते हैं। फिर उसके बाद आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट पे जाने के बाद हम एक कंपनी का नाम चूज करेंगे, जैसे मैंने प्राइवेट लिमिटेड इंटरप्राइज कंपनी सिलेक्ट किया है। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे उस कंपनी का नाम रख देना। बाकी यहाँ पे आप जीएसटी नंबर डाल देना, मेरा वाला ही सेम डाल दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। के बाद वाउचर पे आ जाएंगे, पेमेंट रिसिप्ट पे। और हम एक कैश रखेंगे, अपने बिजनेस में कैपिटल डाल रहे हैं कितने रुपए, तो हम अब कैपिटल का लेजर बना लेंगे। कैपिटल अकाउंट के अंडर में कैपिटल अकाउंट ही आएगा। ठीक है, कॉन्ट्रा से हम बैंक बैलेंस अपने जैसे अकाउंट्स में हम पैसे डालते हैं, कॉन्ट्रा A4 से बैंक अकाउंट, बैंक में पैसे जा रहा है ना, तो बैंक वाले हमेशा ऊपर रहते हैं डेबिट, और मतलब जहां से में पैसे जा रहा है तो क्रेडिट। ठीक है, कैश जा रहा है बिजनेस बैंक में, क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको परचेज का बिल बना के दिखाऊंगा, किस तरह से परचेज का बिल बनते हैं। पार्टी नेम सिलेक्ट कर लेंगे, सन्ड्री क्रिएटर होगा। ठीक है, सन्ड्री क्रिएटर। उसके बाद हम जीएसटी नंबर डाल देंगे, यहाँ पे जो भी जीएसटी नंबर है। आप नहीं भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं डाल ही देता हूँ फिर यहाँ पे। ठीक है, जीएसटी नंबर डाल दिया हमने और इसे सेव कर देते हैं। अब हम परचेज, जैसे लोकल परचेज @18% का हम बनाएंगे। ठीक है, लोकल परचेज @18%। अंडर में परचेज अकाउंट ही आएगा। यहाँ पे हम 18% ले लेंगे, लोकल परचेज। यहाँ पे हम आइटम का नाम डालेंगे। तो मैं कोई सा भी आइटम बना लूंगा, आप अपने हिसाब से बना लेना जो आपको सही लगे, या सेम भी बना सकते हो आप। HSN कोड आप डाल देना, जैसे मैं पीसेस में सेल करने वाला हूँ तो मैं पीसेस में परचेज करने वाला हूँ, सॉरी। तो हम पीसेस में परचेज करेंगे, पीसेस का डाल देते हैं। तो आप सेम इसी तरह कर सकते हो। 2-3 आइटम बना लेते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको। एक हम केजी वाला आइटम बना लेते हैं, जैसे पेट्रोल केजी में, तो हम केजी में बना लेते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगेगा, मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ।
HSN कोड जो भी है आप अपने हिसाब से डाल देना। ठीक है। अब यहाँ पे हम जीएसटी डालते हैं, CGST HGST। तो इनपुट लिखेंगे क्योंकि परचेज में हमेशा इनपुट लगता है। इनपुट CGST @ 9%। ठीक है। इनपुट SGST @ 9%। अगर हम सेल में करेंगे तो आउटपुट लेंगे, इनपुट की जगह आउटपुट लेंगे, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि सेल के लिए यूज कर रहे हैं या परचेज के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वैसे कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ई वे बिल आपको डालना हो तो आप अपने हिसाब से डाल देना, जो जो रहता है। ई वे बिल नंबर मेरे पे नहीं है, ई वे बिल मैं नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे। बेसिक बता दूँ, रोड यहाँ पे सिलेक्ट होता है, यहाँ पे व्हीकल नंबर, जैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्टर आईडी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको मैं यहाँ से हम डेबिट नोट इशू, डेबिट नोट Alt F5 से आप डायरेक्ट डेबिट नोट पे भी जा सकते हैं, बाकी आप F10 से भी जा सकते हैं। तो मैं डेबिट नोट नंबर डाल देता हूँ 1, ओरिजिनल नंबर। ठीक है। यहाँ पे हम लेजर सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे लोकल परचेज रिटर्न @18%। ठीक है। अब यहाँ पे मैं रिटर्न कर लेता हूँ, जैसे कि अब मैं चेक कर रहा हूँ जैसे कितने रुपए मेरे को देने हैं, किस किस पार्टी को देने हैं। तो आप चेक भी कर सकते हो यहाँ से, जैसे आपको नए नए हो, आपको नहीं पता किससे कितने रुपए लेने हैं, किससे कितने रुपए देने हैं। तो यहाँ पे पेबल और रिसीबल। ठीक है। रिसीबल मतलब आप किस